हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं पिछली क्लास की कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाई थी, तो सबसे पहले मैं ये जवाब सारे रिप्लाई दे दूं बिकॉज कंप्लेन आ रही है। देखिए, टेलीग्राम पर नोट्स मिलेंगे क्या? टेलीग्राम पर नोट्स कुछ दिनों बाद अपलोड किए जाने शुरू होंगे। 3 से 4 दिन लगेंगे अभी उस प्रोसेस में। इंटीग्रल कैलकुलस बेसिक कहाँ से पढ़ें? देखिए, आप 12th की बुक से इंटीग्रल कैलकुलस बेसिक्स पढ़ सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। 12th की बुक से आप पढ़ें। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल का तो जो है वो हमारे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बुक्स में ही दिया होता है। मैम, कौन सी बुक से पढ़ें? देखिए, अगर आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो हेडरसन एंड क्वांट की आती है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, आप वो ले लीजिए। और मैक्रो के न्यूमेरिकल्स, पर्टिकुलर मैक्रो की बुक्स में जो झिंगन वगैरह की होती है, आप उसमें ले सकते हैं। राइट। उसके बाद हम कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट को डिटेल में अलग वीडियो में बताइए। ज़रूर बताएंगे। जब इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे तो आप ज़रूर नोटिफिकेशन का बटन, घंटी का बटन दबा दीजिए, तो जब वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। अ, देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? हम आज करेंगे एमसीक्यूज, जो कि हमारे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का अब तक जो हमने किया सब कुछ उसी पे बेस्ड है। ठीक है। और ये जो मैंने एमसीक्यूज है, मैंने प्रीवियस ईयर के नेट के पेपर से निकाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं कि कैसे रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ प्रोड्यूसर इज सी इज इक्वल्स टू 10 + 5q 2q square. If price is 15, what is marginal cost of producer in equilibrium? अब इक्विलिब्रियम में मार्जिनल कॉस्ट क्या रहेगी प्रोड्यूसर की? तो देखिए, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर रहेगी। तो देखिए, वैसे तो हमने जब ये क्वेश्चंस किए तो क्लास में, तो इसका मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया था कि प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले टीसी है, फिर टीआर है, फिर हमको एमसी कैलकुलेट करना है, इसको डिफरेंशिएट करके। फिर इसको डिफरेंशिएट करके हमको एमआर कैलकुलेट करना है और फिर इसको इक्वल रखना है। ठीक है, एक मेथड हमने ये बताया था। एक मेथड हमने ये किया था कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। राइट। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू है, टोटल कॉस्ट है, दोनों। टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है? P इंटू क्यू या P इंटू एक्स, मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी। और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, और ये जो है जीरो के बराबर होना चाहिए। ये हमने फर्स्ट ऑर्डर जीरो के बराबर होना चाहिए। और जो सेकंड डिफरेंशिएशन है हमारा, वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइजेशन के लिए ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये दो तरह की हमने कंडीशंस पढ़ी थी, लेकिन ये एमसीक्यू थोड़ा सा ट्रिकी है। अब यहाँ पे इन्होंने प्राइस दे रखी है 15 एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में एमसी जो है एमआर के बराबर होता है। ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट हमको निकालना है, यानी कि हमको एमआर निकालें तो भी चलेगा। तो एमआर कैसे निकलेगा? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू है प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस कितना है? 15। क्वांटिटी हमारा क्या है? क्यू। ठीक है। अब ये टोटल रेवेन्यू है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, दैट मीन्स 15। तो यहाँ पे ये क्या आंसर आएगा? सी। C15 इज द आंसर। तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, फॉर द डिमांड फंक्शन P इज इक्वल्स टू 10 minus 3x minus x square, what is consumer surplus at x is equals to 3? तो कंज्यूमर सरप्लस की हमने क्वेश्चंस किए थे जब हमने इंटीग्रल कैलकुलस की एप्लीकेशंस पढ़ी थी। राइट। तो अब देखेंगे सबसे पहले कि ये कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा, P कितना होगा। सबसे पहले इसके लिए ये निकालना पड़ेगा, जब x इज इक्वल टू 3 है तो हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। तो इस क्वांटिटी पे प्राइस कितनी होगी? प्राइस का जो हमको ये दे रखा है डिमांड फंक्शन -3x की जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे 3 -3 स्क्वायर। दैट मीन्स ये क्या है? 10 -9 -9, दैट मीन्स क्या आ गया?
8, राइट, क्योंकि ये हो जाएगा 10 माइनस 18, ये आ गया -8, तो प्राइस इज नेगेटिव, प्राइस -8 है। तो अब अगर इसका थोड़ा सा हम अज्यूम करें कैसे रहेगा ये, तो देखिए ये जो है फंक्शन, ठीक है, प्राइस इस तरह का अगर हमारा डिमांड कर बनता है तो प्राइस नेगेटिव का क्या मतलब है, अगर वाई एक्सिस पे लेते हैं तो यहाँ कहीं -3 होगा, ठीक है। और प्राइस नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं है, दैट मीन्स जीरो प्राइस पे मिल रहा है, वो कंज्यूमर को जीरो प्राइस पे मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा एरिया है ये क्या है हमारा, ये पूरा एरिया है हमारा कंज्यूमर सरप्लस। अब अगर ये पूरा एरिया कंज्यूमर सरप्लस है तो ये कैसे निकालेंगे हम, ये जो इक्वेशन है, ये डिमांड फंक्शन जो है, डिमांड फंक्शन की इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं अपनी लिमिट्स के साथ। तो हमको इसमें से कुछ भी हमको माइनस करने की जरूरत नहीं है। जब हमने इंटीग्रल किया तो हमने देखा था कि अगर यहाँ पे कहीं प्राइस है तो ये वाला जो रेक्टेंगल है इसको हम माइनस करते थे, लेकिन अब ये रेक्टेंगल तो प्रेजेंट नहीं है, ये जीरो है ओरिजिन, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये पूरा हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। तो इंटीग्रेट करना है हमको इस फंक्शन को 10 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू dx, इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा। ये क्या है, लिमिट 0 to 3, एक्स की वैल्यू है 0 to 3, ओके। यहाँ पे ये हमारी प्राइस है -8, तो 0 से 3 का हम कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 10x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, एंड लिमिट इज 0 to 3, ओके। अब इसमें क्या करना है, लिमिट हम वैल्यू रख देंगे, 10 इंटू एक्स है तो एक्स की जगह 3 आ जाएगा, ओके। फिर -3 है यहाँ पे, -3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर अपॉन 2, राइट। उसके बाद क्या है, एक्स क्यूब है, ये क्या है एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे -3 क्यूब अपॉन 3, ठीक है। ये लिमिट इसकी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 10 × 3 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 27 अपॉन 2 माइनस 9, बिकॉज ये 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, ये 3 स्क्वायर हो गया, 3 3 जा 9, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया 30 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 21 माइनस 27 अपॉन 2, दिस इज इक्वल्स टू 42 माइनस 27 अपॉन 2, इसका क्या मतलब है, ये है 15/2, या हम इसको कह सकते हैं 7.50, ठीक है। तो 7.50 जो है ये क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कितना है कंज्यूमर सरप्लस, 7.50। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व द प्राइस इलास्टिसिटी इज 1.50, व्हेन प्राइस फॉल्स बाय 20% द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी, ठीक है। अब देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस गिर रही है तो क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये जो दो ऑप्शन हैं ए एंड सी, ये तो वैसे ही खत्म हो गए, ये तो सही हो ही नहीं सकते। जो भी होना है राइज ही होना है। अब कितना होगा, बाय 3% या 30%, लेट्स कैलकुलेट। तो अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले तो 20% चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज की फॉर्म में जो इलास्टिसिटी का परसेंटेज चेंज दे रखा है, तो परसेंटेज की फॉर्म में जो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है हमें वही यूज करना है, सो दैट थोड़ा सा हमारा काम कैलकुलेशन इजी हो जाए। चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन व्हाट, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ओके। तो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन, दिस इज 1.50 एंड दिस इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो ये हमको
प्राइस फॉल्स बाय 20%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये कितना है, दिस इज 20%, राइट। ये 1.50 है और ये 20% जो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है। तो इसका मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी किसके बराबर होगा, ये 20 इधर चला जाएगा, 1.50 इंटू 20, ओके। और यहाँ से ये पॉइंट हटाया तो ये 0 0, राइट। अब देखिए, इसको देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बचा, दिस इज 150 इंटू 2, 300, 300 अपॉन 10, दैट मीन्स क्या आया, ये परसेंटेज चेंज इन quantity is 30, that means there is rise by 30%. So correct answer is D, there is rise by 30% in quantity demanded, right, clear। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड द मार्केट डिमांड फंक्शन ऑफ अ कम्पिटिटिव फॉर्म आर C is equals to x cube upon 3 minus 10 x square plus 9x plus 1000 and x is equals to 12 minus p whole upon 9 respectively, the level of output at which profit will be maximum। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में हमको कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, डिमांड फंक्शन गिवन है और क्या निकालना है, हमको लेवल ऑफ आउटपुट निकालना है जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमने किए हैं। क्या होता है, प्रॉफिट हमारा, जिसको कि हम पाई से डिनोट करते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन हेयर। टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस क्या है, यहाँ से हम पता लगाते हैं, ये है x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 9 अपॉन, सॉरी 12 माइनस p अपॉन 9, so this will be equals to 9x is equals to 12 minus p, so p is equals to what, minus 9x plus 12, so p into x is equals to what, minus 9x plus 12 into x, and this is what, this is total revenue। okay, अभी ये प्रॉफिट में हम टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट की जो इक्वेशंस आई हैं उसको पुट कर देंगे, तो दिस इज माइनस एक्स प्लस 12। ठीक है, फिर ये वाला माइनस होगा तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1000। ठीक है, तो दिस इज अवर प्रॉफिट। ठीक है, अभी क्या है, अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो दैट मीन्स इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो है इट शुड बी इक्वल्स टू 0। फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे, तो दिस इज 9 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3, ये 9 स्क्वायर होना चाहिए बिकॉज इसकी मल्टीप्लीकेशन में एक x भी था, एंड दिस इज 12x। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से इसको अब करते हैं। तो अब अगर ये 9x स्क्वायर है तो इसका मतलब हो गया माइनस का 18x, राइट। फिर ये हो गया माइनस का 12 प्लस का 12, दिस इज माइनस x क्यूब 3x स्क्वायर अपॉन 3, this is plus 10 into 2 is equals to 20x minus 9, और जो 1000 है इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, देखिए यहाँ पे है माइनस का 18x, ये है प्लस का 20x, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, प्लस का 2x। ओके, अभी ये है प्लस का 12 एंड माइनस का 9, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू
0। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या इक्वेशन आई है? हमारे पास इक्वेशन आई है 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स कर देंगे। फैक्टर्स क्या आएंगे? 3 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x की क्या वैल्यू आएगी? x की वैल्यू यहाँ से हमारा 3 आ रहा है कॉमन, यहाँ से माइनस का x, और ये आया 1 प्लस x is equals to 0. That means x is equals to either -1 और +3। अभी ये आउटपुट है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स आंसर क्या होना चाहिए? x is equals to 3। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए या मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आउटपुट कितना होना चाहिए? 3। तो इस क्वेश्चन में हमारा सही आंसर कौन सा होगा? 3। सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 3 इज द आउटपुट वेयर प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द डिमांड फंक्शन Q इज इक्वल्स टू ए पी रेज टू बी इज। ठीक है, सीधा सीधा प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है हमको। तो प्राइस इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? P अपॉन Q होता है इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। This is what? This is elasticity of demand with respect to price। अब ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? ये है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या होता है हमारा? डिफरेंशिएशन डी क्यू अपॉन डी पी। ठीक है, तो ये डी क्यू अपॉन डी पी हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? ये हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। क्या क्यू क्या है? क्यू इज इक्वल्स टू ए पी रेज टू बी, राइट। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे डी क्यू अपॉन डी पी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। क्या आएगा? ए, फिर पी रेज टू बी का डिफरेंशिएशन बी, पी रेज टू बी माइनस 1। ओके, तो अब यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया? ई डी इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू इंटू ए बी पी रेज टू बी माइनस 1। अब ये p रेज टू बी माइनस 1 एंड p, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? p रेज टू बी माइनस 1 प्लस 1 इंटू वॉट? इंटू a एंड बी भी है, जो कि दोनों कांस्टेंट है। अब ये जो q है, ये q क्या है? q इज a b रेज टू p, p रेज टू b, राइट। ये हमारा q है। अब यहां से ये क्या आया? दैट मीन्स यहां लिखती हूं मैं, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू b रेज टू p रेज टू b। यहाँ पे ये आ जाएगा a। ओके, इसको अलग से लिखती हूँ, और एक है हमारे पास b। नीचे q क्या है? q है a p रेज टू b। ये इससे कैंसिल हो जाएगा एंड द इलास्टिसिटी इज b। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज c। elasticity of price elasticity of demand and demand function Q is equals to a p raised to b is what? It is b। ओके, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। और अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस सॉल्व करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।